ये कहानी ऐसी शादी की है जो सिर्फ 1 साल टिकी, लेकिन तलाक पाने में लगे 10 साल। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाला ये पहला ऐसा केस था जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी से एलिमनी यानी निर्वाह भत्ते की मांग की। ಎನ್ನ ಎಮ್ಮತ್ತಿಟ್ಟು ನೀವ್ ವಾಕು ಕೊಡ್ತಾ ಎನ್ನ ಐಕಪತ್ರಿನಿ ಎಂದ್ರು ನಾನು வணக்க சப்போர்ட் செய்தேன். ஆனால் இதற்கு பிறகு இடமும் இல்லை. कट। मैडम व्हाट हैपेंड? सॉरी, अभी और काम नहीं कर सकती. अम्मा नाना नरक मुदियाद. नाना नरक मुदियाद. अम्मा एकदम क्या हो गया? चल चल संभाल अपने आप को, ठीक देख. अयो, ये कैसे हुआ? क्या आशीष ने? क्या आशीष लगा रखी है आपने? हाँ? आशीष कुमार एक फ्लॉप एक्टर और राजलक्ष्मी एक कामयाब तमिल एक्ट्रेस। अपने को-स्टार्स के साथ नाकामयाब अफेयर से हारकर राजलक्ष्मी ने एक मैट्रिमोनियल एड के जरिए आशीष से शादी कर ली और 9 महीने के अंदर ही वो एक बेटी की मां भी बन गई। लेकिन शादी बेमेल थी। दोनों के बीच लड़ाई की जड़ था राजलक्ष्मी का 60 लाख रुपए का मकान। कल रात राज को सिगरेट से जलाया ना, तो पता है वो आज शूट नहीं कर सकी. अम्मा पोदू. और कितना पैसा चाहिए तुम्हें? तुम्हारी फिल्म पूरी करने के लिए राज ने पूरे पैसे डुबो दिए और वो आज तक पूरी नहीं हुई. और अब वीडियो पार्लर खोलना चाहते हो तुम? एक पैसा नहीं मिलेगा. बस निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ. आपका घर कब से? आशीष, मैंने ये घर अम्मा के नाम कर दिया है. अम्मा थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो प्लीज. तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, मैंने कहा था नहीं घर मेरे नाम कर दो, और ये तुम्हारी अम्मा हर बात में दखल देती है. ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो. कहा था ना मैंने, बस और कुछ नहीं, घर मेरे नाम कर दे. नहीं, घर अम्मा के नाम ही ठीक है. क्या मतलब? क्या मतलब है? क्या मतलब है ठीक है? हाँ? तेरा पति नहीं हूं मैं क्या? तेरे बच्चे का बाप नहीं हूं क्या? हाँ? हाँ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं. राजलक्ष्मी की मां जयंती ने उसी रात आशीष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। राजलक्ष्मी को अस्पताल में एडमिट किया गया। उसकी बाईं आंख और गले को काफी चोट पहुंची थी। अब कैसे लग रहा है राजलक्ष्मी जी? दर्द तो हो रही होगी। तकलीफ मत करिए बोलने की, मैं नर्स से कह देता हूँ, वो पेन किलर दे देगी आपको।
समय लगेगा, वो फिर से बोलने लगेंगी, लेकिन पहले जैसी आवाज मिलना मुश्किल है। और उनकी बाईं आंख के ऑपरेशन के बाद हम उनकी पूरी रोशनी बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। आपको मालूम आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की आवाज, उसका चेहरा, उसकी आंखें ही उसकी जिंदगी है। अयो, मैं कैसे बताऊं उसको? कैसे बताऊं कि वो कभी कैमरे के सामने नहीं जा सकेगी? राज, मुझे पता नहीं क्या हो गया था। राज, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं वादा करता हूँ कि मेरी बेटी के पास आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अम्मा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा? पता है तुमने क्या किया? उसकी आवाज और एक आंख हमेशा के लिए खत्म कर दी। हम कभी एक्टिंग नहीं करते। अगले 6 महीनों में राजलक्ष्मी के कई ऑपरेशंस हुए, मगर कोई खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच कई प्रोड्यूसर्स ने उसे अपनी फिल्मों से निकाल दिया। मिस्टर आशीष कुमार, क्या ये सच है कि 28 जनवरी की रात को आपने अपनी बीवी के साथ कुछ मारपीट की? आशीष के खिलाफ केस ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। सेक्शन 323 और 341 आईपीसी के तहत उस पर सोच समझकर हमला करने का आरोप था, लेकिन महज 400 रुपए का हर्जाना वसूल कर उसे छोड़ दिया गया। अस्पताल से बाहर आते ही राजलक्ष्मी ने आशीष से तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसकी वकील थी एक तेज तर्रार फेमिनिस्ट प्रेमा अयंगर। मैंने डिवोर्स पेपर्स फाइल कर दिए हैं। पहली सुनवाई जल्दी ही हो जाएगी। लेकिन आपके पति ने जो आपके साथ किया है, मैं समझती हूँ आपको एक क्रिमिनल केस जरूर फाइल करना चाहिए। नहीं, उसे क्या मिलेगा मुझे? मेरी आंखें और आवाज तो जाती रही। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आशीष बगैर तंग किए मुझे तलाक दे दे। कोर्ट के चक्करों से डर लगता है मुझे। ओयो रामा, क्या हो गया तुझे? क्या कह रही है? उसने इतना बुरा किया तेरे साथ? समझाइए ना इसे। आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्रूअल्टी के आधार पर आपको जरूर डाइवोर्स मिल जाएगा। आशीष का तो केस कोई बनता ही नहीं है। और क्या, 6 महीने हो गए, आज तक हम उसे घर से भी नहीं निकाल सके। मैं तुझको बोली ना कि वो आदमी ठीक नहीं। ऑल राइट। हमें आशीष के खिलाफ वारंट ऑफ ट्रेसपासिंग लेना होगा, तभी पुलिस उसको घर से निकाल कर दम लेगी। उसी रात जयंती के घर से निकलकर आशीष को अपने पिता के एक कमरे वाले घर में आना पड़ा। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसे अब किसी मौके की तलाश थी। तुमने मुझे सड़क पर फेंक दिया राज। अच्छा नहीं किया तुमने ये। प्लीज, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्लीज राज, मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुम चाहते हो पुलिस को बुलाऊं? पुलिस की धमकी दे दी हो। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यही जान से मार सकता हूँ। अच्छा, लाओ, जो मेरे घर वालों ने शादी में सामान दिया था वो वापस करो। चाबी लाओ, चाबी। मुझे छोड़ दो। आशीष की इस हरकत के बारे में राज ने अपनी मां को कुछ नहीं बताया और ना ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई। उसे डर था कि पुलिस के शामिल होने से मामला और उलझेगा और उसे फिल्मों में काम मिलने में दिक्कत होगी।
इस बीच आशीष ने तलाक की अपील का जवाब देने से मना कर दिया। मिस्टर शंकर, आपका क्लाइंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल क्यों नहीं किया? योर ऑनर, मेरा क्लाइंट तलाक नहीं चाहता है। उसे तो अपनी बीवी और बच्ची से बहुत प्यार है, और अगर स्टेटमेंट फाइल होता है तो सुलह की उम्मीद भी जाती रहेगी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सुलह नहीं चाहती, उनकी जान खतरे में है। इस केस की पेंडेंसी के दौरान 16 अगस्त की रात को मिस्टर आशीष कुमार ने मेरी क्लाइंट के घर में जबरदस्ती घुसकर डिवोर्स केस वापस लेने के लिए उन्हें डराया और धमकाया, और तो और उन्होंने 2 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी उनसे छीन लिए। क्या पुलिस को इस बात की इत्तला कर दी है? FIR फाइल कर दिया है? नो योर ऑनर, मगर हम लोग मुझे लगता है दोनों पार्टियों को फिर सोचना चाहिए। आपसी सुलह के लिए वो मेरे चैम्बर में मिलेंगे। प्रेमा अयंगर की सलाह पर राजलक्ष्मी किसी भी रिकंसिलिएशन मीटिंग पर नहीं गई। आखिरकार 7 महीने बाद जज के जोर देने पर राजलक्ष्मी ने उनके चेंबर में उनसे अकेले मुलाकात की। पिछले 7 महीने से आप इस मीटिंग के लिए क्यों नहीं आई? सॉरी, पर मैं आपसे ओह गॉड, आई एम सॉरी। आपको इतनी बुरी तरीके से चोट पहुंची? आई विल मेक श्योर मिस्टर आशीष कुमार को अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना ही पड़ेगा।